हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे। मतलब कि नर्सिंग के बारे में थोड़ी मोटी चीज़ें जानेंगे, फिर बाकी एक्सट्रीम लेवल पर आगे आगे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नर्सिंग की। भाई नर्सिंग का मीनिंग क्या है, मतलब नर्सिंग से आप क्या समझ रहे हैं। भाई नर्सिंग गा तो रहे हो, लेकिन भाई नर्सिंग क्या है वो चीज़ देखते हैं। नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग एक वर्ड है ना। नॉर्मल बात, नर्सिंग क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। अब वो वर्ड किस चीज़ से मिलकर बना है, न्यूट्रिशियस। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रिशियस वर्ड से मिलकर के बना। हिंदी वाले भी इसको न्यूट्रिशियस ही लिखेंगे, तो ये न्यूट्रिशियस से मिलकर बना है। और न्यूट्रिशियस जो है वो एक लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज है वो, लैटिन, ठीक है। तो कई सारी लैंग्वेज है भाई भारत में, जैसे हिंदी बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है एक्सट्रीम लेवल पे, है ना। तो ऐसे ही एक लैंग्वेज है लैटिन, तो वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है न्यूट्रिशियस। इससे मिलकर के बना है कौन, नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग न्यूट्रिशियस वर्ड से मिलकर के बना है, और ये न्यूट्रिशियस वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का, ठीक है। अब भाई साहब न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, हमें तो नहीं पता न्यूट्रिशियस का मतलब। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है, न्यूट्रिशियस का मतलब होता है टू नरिश। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है, टू नरिश। अब सर जी टू नरिश का मतलब क्या होता है, टू नरिश का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सहारा देना या उसका पालन पोषण करना, उसको बैठा के यूं खिलाना, उसको पिलाना, ये क्या हो गया, नरिश करना। नरिश मतलब सहारा देना, पालन पोषण करना, ये सब हो गया, ठीक है। तो नर्सिंग का मतलब समझ गए क्या, नर्सिंग का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को सहारा देना, किसी व्यक्ति का पालन पोषण करना, किसी व्यक्ति को नरिश करना। नर्सिंग वर्ड किस वर्ड से मिलकर बना है, न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब क्या है, टू नरिश, ठीक है। इस बेसिस पे हम दो तीन छोटी मोटी परिभाषा बना सकते हैं, जो कि ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल परिभाषाएं कुछ अलग है, लेकिन छोटी मोटी परिभाषाएं जो समझने के लिए हम बना सकते हैं कि नर्सिंग का मतलब क्या है, टू नरिश पीपल, लोगों को सहारा देना, ठीक है। या टू हेल्प पीपल फॉर हेल्थ बेनिफिट, लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करना, हेल्प करना, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, है ना। जैसे वो पहले ताकतवर सीना चौड़ा करके चलते थे, वैसे ही चल पाए। अभी तो यूं है, यूं हो जाए। तो ये हो गया किसका मतलब, नर्सिंग का नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। तो आज एक ही डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी डेफिनेशन ये सारी कहानी कल देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक वगैरह कर देना। तो अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन, वर्जीनिया हेंडरसन कौन है भाई, ये तो ये एक फिलोसोफर रहे हैं जो नर्सिंग के फील्ड में, जिन्होंने अपनी परिभाषाएं या अपने मत वगैरह दिए हैं, वर्जीनिया हेंडरसन। तो इन्होंने नर्सिंग की एक डेफिनेशन दी है। अब देखिए डेफिनेशन का कहानी किस्सा ये होता है कि भाई किसी ने दी है तो वैसे की वैसी ही पढ़नी होती है, वैसे की वैसी ही याद करनी होती है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। देखिए द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स, नर्सिंग क्या है, यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। हिंदी में बोलेंगे नर्स के द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य है। अब अनुपम कार्य मतलब एक तरह से स्पेशल काम, जो कि हर कोई आके मुंह उठा के नहीं कर सकता, सिर्फ नर्स ही कर सकती है। तो ये यूनिक फंक्शन है, ठीक है। क्या है, इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति है, जो आपके पास आया कि भाई साहब हाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा, उसको असिस्ट करना कि अच्छा यहाँ दर्द है, ये यहाँ दर्द है, अच्छा यहाँ पे है, ओहो ये तो फेफड़े में लग रहा है, क्या दारू वारू पी थी, सिगरेट वगैरह फूकी थी। मतलब असिस्ट करना, उसको चेक करना, हिंदी में कहते हैं आकलन करना, है ना। तो उसको चेक करना कि हाँ यहाँ ऐसा है, दारू पी थी, बीड़ी पी थी, सिगरेट पी थी, नशेड़ी हो, ये सब चीज़ें चेक करना, तो उसको असिस्ट करना, ठीक है। क्या, सिक और वेल दोनों स्थिति में, वो बीमार भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर बीमार आदमी का तो ठीक है कि हाँ ये बीमार है तो इसको चेक कर लिया, ठीक आदमी को कैसे चेक करें। तो ठीक आदमी को चेक करने से मतलब यहाँ पे होता है कि जो व्यक्ति ठीक है तो उसको नॉलेज देना, कि जैसे एक नॉर्मल आप फैमिली प्लानिंग में आप नॉलेज देते हैं कि हाँ आप इस कॉपर टी का यूज़ करो, आप कॉन्डोम्स का यूज़ करो, आप इसका यूज़ करो, आप उसका, तो आप नॉलेज दे रहे हैं किसी को। या कोई किसी को दस्त है तो आप उससे कह सकते हैं आप केला खाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वो बीमार व्यक्ति को तो नॉलेज देता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को भी नॉलेज देता है।
तो सिक और वेल दोनों कंडीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग द हेल्थ और इट्स रिकवरी और पीसफुल डेथ। कहने का मतलब है कि किस चीज के बेस पे आप ये सारी चीजें देते हो, तो कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। कोई बीमार है तो वो स्वस्थ ही होगा, इसीलिए तो दोगे, या ये थोड़ी है कि कोई एकदम ठीक ठाक अच्छा है तो उसे आप सिर्फ नॉलेज दोगे, आप उसके इंजेक्शन थोड़ी लगाओगे। तो जो स्वस्थ है उसको आप नॉलेज दोगे, जो बीमार है उसके स्वास्थ्य को ठीक करोगे। और अगर कोई मर रहा है, पता है कि भाई ये नहीं बचेगा, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई नहीं बचा सकते हम, मतलब इसका डेथ पक्की है, तो उसको भाई पीसफुल डेथ मिले, शांति से मरे। ये ना कि तड़प तड़प के हाय मर गया मरे, ऐसे नहीं मरे, शांति से मरे, आराम से मरे। तो इस चीज़ के लिए नर्स एक काम करती है, क्या कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग द हेल्थ, स्वास्थ्य स्वस्थ रहने में, कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी कमजोरी है, तो आप क्या करो, सेब केला नींबू ये खाओ, आप ठीक रहोगे, ठीक है। और उसकी रिकवरी में, आप कोई बीमार है तो वो फिर ठीक हो जाए उसकी रिकवरी में, और पीसफुल डेथ में भाई शांति से वो मर जाए। नेक्स्ट है, ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। ठीक है, अब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि एक नर्स जो है वो ये काम अकेले भी कर सकती है, खुद से भी कर सकती है। कब? अगर उसके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है अकेले काम करने की, विल पावर है और नॉलेज यानी ज्ञान है। तो अगर उसके पास ये सारी चीजें हैं तो ये नर्स अकेले काम भी कर सकती है। नहीं कि 10-15 का ग्रुप बना के ही करना जरूरी नहीं, अगर नर्स के पास अपने ज्ञान है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, विल पावर है, तो नर्स ये काम अकेले भी कर सकती है। ये था वर्जीनिया हेंडरसन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसका मतलब। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, वरना आपको गूगल पे मिल भी जाएगी, लेकिन समझना मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू।